नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में समझते हैं कि ये लैंड मेजरमेंट यूनिट्स कौन से होते हैं। जैसे कि डिफरेंट स्टेट के लिए डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं। जैसे अगर आप झारखंड या बिहार यूपी की तरफ रहेंगे तो आपको कट्ठा, बीघा, डिसमिल, एकड़ ये सब सुनने को मिलेगा। लेकिन जब आप यही दूसरे स्टेट में जाएंगे, जैसे मैं पंजाब में था, तो वहाँ पर अगर अपने फ्रेंड्स से पूछता था कि भाजी तोड़ा की प्लान है तुसी पढ़न तो बाद कित्थे जाना है, तो वो लोग बोलते थे कि भाई मेरा तो यार 2 किले ज़मीन है, मैनू कित्थे जान की लोड़ ही नहीं हैगी। मतलब मेरे को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं, मेरा 1 किला ज़मीन है, 2 किला ज़मीन है, इस टाइप का बोलते थे। और कुछ मतलब अधिकतर पंजाबियों का क्या होता है कि वो बाहर जाके सेटल होने के, भाई मैं तो कनाडा सेटल हो जाना कुछ दिना च, मैं तो इत्थे बस पढ़ाई पूरी करनी है तो उसके बाद कनाडा चले जाना है। इस तरह के उन लोग का व्यू होता है। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे या पंजाब हरियाणा की तरफ जाएंगे तो आपको किला, मरला इस टाइप का यूनिट सुनने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे कि अलग अलग स्टेट्स में कौन से यूनिट को यूज किया जाता है और उसके रिस्पेक्ट में उसका वैल्यू स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर में क्या होता है। जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि स्क्वायर फीट और स्क्वायर मीटर एरिया का यूनिट है, लेकिन हम उसको रिलेट नहीं कर पाते हैं कि डिसमिल और स्क्वायर मीटर में क्या रिलेशन है या स्क्वायर फीट में क्या रिलेशन है। अगर हम बात करते हैं कि 1 डिसमिल ज़मीन हमको लेना है तो वो हमको समझ में आना चाहिए कि कितना फीट बाई कितना फीट का एरिया होगा, तब जाकर 1 डिसमिल होगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इन सब यूनिट्स को देखने से पहले हम कुछ बेसिक को पहले समझते हैं कि बेसिक इसका क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि एक फीट में 12 इंचेस होते हैं। ये तो सबको मालूम होगा कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं और 1 इंच में 8 सूत होता है। 1 फीट में 12 इंच और 1 इंच में 8 सूत होते हैं। उसी तरह से अगर हम मेट्रिक यूनिट में जाएंगे, ये तो एफपीएस यूनिट हो गया, फुट पाउंड सेकंड वाला एफपीएस सिस्टम वाला यूनिट हुआ। अगर हम इस चीज़ को अगर हम मेट्रिक यूनिट में देखें तो मेट्रिक में 1 मीटर में आपको पता होगा 1000 mm होता है। इस पर हमारा एक वीडियो भी है, अगर आप इसको मेट्रिक यूनिट को, लेंथ की यूनिट को अच्छे से जानना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, एक मोटा देख लेते हैं कि 1 मीटर में 1000 mm होता है और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। बस ये 2 चीज़ें हो गई। अब इस एफपीएस यूनिट को मेट्रिक यूनिट के साथ रिलेट करने के लिए हमको जानना होगा कि 1 इंच में कितना mm होता है। तो 1 इंच में कितना mm होता है? 1 इंच बराबर होता है 25.4 mm। उसी तरह से अगर हम इसको करेंगे तो 2.54 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हम मीटर में करें कि 1 इंच में कितना मीटर होगा तो 0.0254 mm हो जाएगा, यानी 1 इंच बराबर 0.0254 mm हो जाएगा। अगर हम बात करें कि 1 फीट में कितना mm होगा, यानी 1 फीट में कितना mm होगा, तो 1 फीट में 12 इंच होता है, यानी 12 इंच में कितना हो जाएगा? 12 इंच या 1 फीट। 1 फीट में कितना mm होगा, यानी 25.4 mm तो ऐसे था, इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 304.8 mm के लगभग होता है। ये बेसिक हुआ इसका। इसको याद रख लेने से आपको ये होगा कि कभी भी मैट्रिक यूनिट और एफपीएस यूनिट को अगर आपस में चेंज करना हो तो परेशानी नहीं होगी। अब चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको बताया कि 1 फीट 1 स्क्वायर फीट है। 1 स्क्वायर फीट में कितना स्क्वायर इंच होगा, तो उसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि 1 फीट में हमको पता है कि 12 इंच होता है। तो 12 इंच गुना 12 इंच अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं। 1 स्क्वायर फीट में कितने स्क्वायर इंच होंगे, तो 12 गुना 12 करेंगे तो 144 स्क्वायर इंच निकल जाएगा। चलिए इससे पहले हम समझ लेते हैं कि क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होता है। इसके साथ ही हम समझ लेते हैं कि पॉइंट क्या होता है, लेंथ क्या होता है, और साथ साथ हम समझ लेते हैं कि 3D ड्राइंग और 2D ड्राइंग या थर्ड डायमेंशन वॉल्यूम क्या होता है। तो हम पहले समझते हैं कि पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट का मतलब है कि जिसका कोई डायमेंशन नहीं हो, नो डायमेंशन, मतलब ना उसका थिकनेस हो, ना विड्थ, ना लेंथ, कुछ भी ना हो, उसे पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट बनाया, इसकी कोई विड्थ नहीं है, कोई लेंथ नहीं है, कोई थिकनेस नहीं है, तो ये हो गया एक पॉइंट हुआ। लेकिन अगर इसको एक सिंगल डायमेंशन, अगर हम एक सिंगल डायमेंशन इसको दे दें, अगर एक लेंथ दे दें, जैसे इस
यहाँ पर एक या गेट है जिसका विड्थ है 11 फीट, मतलब ये इसको बोलेंगे लेंथ, सिंगल डायमेंशनल। सिर्फ लेंथ है, इसका विड्थ नहीं है, इसको हम बोलेंगे सिंगल डायमेंशनल। अगर कोई मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ तो इसका एक सिंगल डायमेंशन है, इसका जैसे यहाँ पर 2420 mm इसका लेंथ है, ये एक सिंगल डायमेंशन को हम बोलेंगे लेंथ, यानी कि लंबाई, तो हम उसको लेंथ बोलेंगे। लेकिन अगर इसमें हम डबल डायमेंशन लगा दें या डबल डायमेंशन लगा दें, मतलब जिसका लेंथ भी हो और विड्थ भी हो, जैसे इसमें 50 फीट बाई 50 फीट का कोई घर है, तो इसका मतलब है कि 2500 स्क्वायर फीट, यानी 50 गुणा 50, इसका मतलब हो 2500 स्क्वायर फीट का ये घर का नक्शा बना हुआ है 2500 स्क्वायर फीट एरिया में। इसको अगर जानना हो कि कितना डिसमिल में है तो उसको हम नेक्स्ट अभी बताने वाले हैं कुछ देर में। तो अगर हम यहाँ पर जो ये नक्शा बना हुआ है ये 2500 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे जिसमें लेंथ भी हो, जिसमें विड्थ भी हो, उसको बोलेंगे एरिया, और जिसमें सिंगल डायमेंशनल हो, जिसमें लेंथ हो, उसको बोलेंगे लंबाई या लेंथ। इसीलिए जब भी कभी अगर जहाँ पर एरिया का यूनिट हो तो वहाँ पर क्या होता है कि उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ होता है, यानी कि जैसे अगर मीटर में है, लेंथ अगर मीटर में है तो उसको मीटर स्क्वायर बोलेंगे, मीटर स्क्वायर। अगर लेंथ फीट में है, जैसे यहाँ 50 फीट बाई 50 फीट का नक्शा बना हुआ है, तो फीट के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, तो उसी को बोलते हैं स्क्वायर फीट। यानी एरिया का जब भी यूनिट रहेगा तो फीट स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें स्क्वायर नहीं लगता, जैसे एकड़, डिसमिल, ये उसी के लिए एक एरिया का ही यूनिट है, उसके लिए उसमें स्क्वायर नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वो लेंथ में उसका यूज नहीं होता है। जैसे फीट और मीटर को हम लेंथ मेजर करने के लिए भी यूज करते हैं, तो उसमें हमको अगर एरिया में यूनिट उसको कन्वर्ट करना है तो उसमें हम स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट लगाना पड़ता है। लेकिन जब आप एकड़, डिसमिल ये सब सुनते हैं तो उसमें स्क्वायर एकड़, स्क्वायर डिसमिल नहीं बोला जाता, एकड़, डिसमिल इस टाइप का भी बोला जाता है, क्योंकि वो डेडिकेटेड है सिर्फ एरिया का यूनिट के लिए, उसको लेंथ में मेजर नहीं किया जाता है। अब हम समझते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम यानी कि जिसमें 3 डायमेंशनल हो, जिसमें लेंथ भी हो, विड्थ भी हो और उसका हाइट भी हो, तो उसको बोलेंगे वॉल्यूम। या फिर अगर हम उसी चीज़ को बोलते हैं कि अगर हम घर का नक्शा बनाएंगे जिसमें अगर 2 डायमेंशन को दिखाएं, जिसमें लेंथ हो और जिसमें विड्थ इंक्लूडेड हो, तो उसको बोलेंगे 2D ड्राइंग। यानी 2D मतलब हुआ 2 डायमेंशन, जिसमें हम लेंथ दिखाएंगे और विड्थ दिखाएंगे। लेकिन अगर हम 3D डायमेंशन की बात करते हैं, जिसमें हम लेंथ भी दिखाएंगे, विड्थ भी दिखाएंगे और हाइट भी दिखाएंगे, जिसमें तीनों डायमेंशन दिखेंगी, उसको बोलते हैं 3D ड्राइंग, यानी 3D ड्राइंग। जैसे मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक 3D ड्राइंग है बिल्डिंग का, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें आपको लेंथ भी दिख रहा है, विड्थ भी दिख रहा है और हाइट भी दिख रहा है। इसमें आपको 3 डायमेंशन दिख रहे होंगे, एक तो ये लेंथ, बिल्डिंग का विड्थ और ये बिल्डिंग का हाइट। यानी इसमें 3 डायमेंशन दिख रहा है, एक तो विड्थ भी दिख रहा है, लेंथ भी दिख रहा है और हाइट भी दिख रहा है। जब इसमें 3 डायमेंशन को हम दिखा देते हैं तो इसमें हमको बिल्डिंग का वॉल्यूम पता चल रहा है कि कितना क्यूबिक ये वॉल्यूम कवर कर रहा है एक 1 स्टोरी बिल्डिंग में। तो इसको बोलते हैं 3D ड्राइंग। अगर हम 2D, अगर 2 डायमेंशन का बात करें, अगर लेंथ और विड्थ सिर्फ ले तो उसको 2D ड्राइंग बोलेंगे। लेकिन जब उसमें 3rd डायमेंशन को भी ऐड कर देंगे, यानी हाइट को भी ऐड कर देंगे, उसको बोलेंगे 3D ड्राइंग। अब हम भली भांति समझ गए हैं। जैसे अगर हमको वॉल्यूम का यूनिट हम लोग लेते हैं जनरली क्यूबिक मीटर में, क्योंकि 3 डायमेंशन को इसमें ऐड किया गया है, लेंथ, विड्थ और हाइट। अगर हम मीटर में 3 बार मीटर को गुना करेंगे, तो अगर हम तीनों डायमेंशन को मीटर में लें तो क्या होगा कि हमारा यूनिट मीटर क्यूब में निकलेगा। अगर तीनों डायमेंशन को फीट में ले तो वो वॉल्यूम क्यूबिक फीट में निकलेगा। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि 1 स्क्वायर फीट बराबर 144 स्क्वायर इंच कैसे आया। ये हमको मालूम चल गया, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होता है, तो 1 स्क्वायर फीट में क्या होगा, 12 × 12 144 स्क्वायर इंच हो जाएगा। उसी तरह देखेंगे कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, जैसे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना स्क्वायर फीट होगा। तब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको मालूम है कि 1 फीट, यानी 1 फीट में क्या होता है, 304.8 mm होता है। अब 1 फीट में 304.8 mm हमको पता है, इसका मतलब 30.48 सेंटीमीटर भी पता है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए कि एक स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर में कितना फिट हो जाएगा, तो 1/30.48 सेंटीमीटर होगा। उसी चीज़ को अगर हम एक स्क्वायर सेंटीमीटर
1 सेंटीमीटर स्क्वायर करें तो कितना हो, 1/30.48 मल्टीप्लाइड बाई 1.30.48 होगा। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेंथ की यूनिट को अच्छे से याद रख लेते हैं कि 1 फीट में 304.8 mm होता है और 1 इंच में 25.4 mm होता है, तो आप फिर सभी एरिया को इन यूनिट्स को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 1 स्क्वायर इंच में कितना स्क्वायर फीट होगा, तो हमको पता है कि 1 इंच में 1 फीट में 12 इंच होता है। तो अगर हम 1/12 इंटू 1/12 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर फीट निकल जाएगा। उसी तरह से 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना एकड़ होता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि एकड़ जो है वो FPS सिस्टम वाला चीज़ है। FPS सिस्टम यानी 1 एकड़ में क्या होता है, 1 एकड़ में 43560 1 एकड़ में 43560 स्क्वायर फीट होता है। ये याद रखने वाली चीज़ है। 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट 1 एकड़ में होता है। ये चीज़ अगर आप याद रख लेंगे तो आप फिर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना स्क्वायर मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। 1000 इंटू 1000 10⁻6 स्क्वायर मीटर होगा। और उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर फीट में तो 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 10.76, 1 स्क्वायर मीटर में 10.76 स्क्वायर फीट होता है। अगर हम इसको सॉल्व करें तब हमको मालूम चलेगा कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में तो हो गया 10⁻6 स्क्वायर मीटर हुआ, मल्टीप्लाइड बाई इसको फीट स्क्वायर फीट में बदलना है तो 10.76 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वैल्यू स्क्वायर फीट में आ गया है। और 1 एकड़ का वैल्यू क्या है, 43560। अगर इसको सबको सॉल्व करेंगे तो 247.1 एकड़ का वैल्यू आपके सामने होगा। तो आपको ये सभी चीज़ें सिर्फ सॉल्व करने के लिए रह जाएंगी। अगर आप इसके बेसिक्स को समझ जाएंगे तो आपको फिर वो बार बार चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। जैसे 1 स्क्वायर मीटर बराबर 10.76 स्क्वायर फीट होता है। ये क्यों होता है, तो 1 स्क्वायर मीटर 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। ये कैसे प्रूफ होगा कि 1 मीटर में 3.28 फीट होगा, तो 1 मीटर में हम पता है कि 1000 mm होता है। 25.4 mm का 1 इंच होता है। तो अगर हम 25.4 से इसको डिवाइड कर दें तब वैल्यू आता है 39.37 इंचेस आ गया। अगर इसको हम इंचेस को फीट में करें कि 39.37 डिवाइडेड बाई 12 कर दें, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो फीट में वैल्यू आ जाएगा, तब आपको आ जाता है 3.28 फीट। अब 1 मीटर बराबर 3.28 फीट हमको कंफर्म पता चल गया। तो 1 स्क्वायर मीटर बराबर कितना स्क्वायर फीट होगा, तो इसको स्क्वायर मीटर का मतलब होता है 2 बार 2 डायमेंशन लेंथ एंड विड्थ। अगर हम इसको 2 डायमेंशन में कर दें 3.28 मल्टीप्लाइड बाई 3.28 तो वैल्यू सामने आ जाता है 10.76 का वैल्यू हमारे सामने आ जाता है। 10.76391042 आता है। तो अगर हम इसको राउंड अप में करें तो 10.76 भी याद रख लेंगे तो हमारे जो फर्स्ट कैलकुलेशन हमसे हो सकता है। अब 1 स्क्वायर मील का यूज आप एक फिल्म में सुने होंगे, गद्दर, एक प्रेम कथा में बोलता है अमृतसर से लाहौर 20 मील होना और ज़्यादा नहीं होना, इस टाइप का कुछ उसमें वो डायलॉग है। तो 1 मील में 1 स्क्वायर मील से पहले हमको जानना होगा कि 1 मील लेंथ का वैल्यू क्या होता है। तो 1 माइल या 1 मील जो भी बोलिए 5280 फीट होता है या फिर 1.609 किलोमीटर होता है। इतना फीट को अगर किलोमीटर में बदलेंगे मेट्रिक यूनिट में तो 1.609 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा बराबर होता है। तो 1 मील में अगर 5280 फीट है तो अगर 1 स्क्वायर मील बराबर क्या हो जाएगा, 5280 इंटू 5280, जितना इसका वैल्यू आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 43650 से तो एकड़ में वैल्यू आएगा 640 एकड़। बात आती है हेक्टेयर क्या चीज़ है। तो हेक्टेयर एक मैट्रिक यूनिट है। हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर में क्या वैल्यू आता है, 10,000 स्क्वायर मीटर। 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। उसको एकड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 2.49 एकड़ अप्रोक्सीमेटली इतना आता है। वही 1 एकड़ का वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 एकड़ में होता है वैल्यू, 1 एकड़ में कितना हमने वैल्यू बनाया 43560 स्क्वायर फीट हुआ। अगर हम इसको स्क्वायर यार्ड, 1 यार्ड का वैल्यू क्या होगा, 1 यार्ड का वैल्यू होता है 9 स्क्वायर फीट।
तो एक यार्ड का अगर वैल्यू 9 स्क्वायर फीट है, तो अगर हम इसको स्क्वायर फीट को यार्ड में कन्वर्ट करना चाहें तो 9 से डिवाइड कर देना है। अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 4840 स्क्वायर यार्ड। इसको सेंट या डिसमिल का नाम आपने सुना होगा। सेंट और डिसमिल दोनों एक ही चीज़ है। सेंट का मतलब है कि 100, यानी 1 एकड़ में 100 सेंट होते हैं, या बोला जाए कि 100 डिसमिल या 100 सेंट का 1 एकड़ होता है। दोनों बातें एक ही है कि 100 डिसमिल का 100 डिसमिल का 1 एकड़ होता है, या 100 सेंट का 1 एकड़ होता है। सेंट और डिसमिल दोनों एक ही यूनिट है। अब हम देखते हैं कि एरिया को मेजर करने के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है। अभी जो मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है उसका नाम है टोटल स्टेशन, यानी उसको शॉर्टकट में बोलते हैं टीएस। अगर आपको टीएस चलाना आता है, इसका मतलब है कि आप किसी भी जगह का प्रॉपर लेआउट कर सकते हैं, वहाँ का टोपोग्राफी कर सकते हैं, वहाँ का एरिया एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। बहुत कुछ इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन पहले क्या होता था, या अभी भी गांव में क्या होता है कि अभी भी अगर ज़मीन नापना है तो वहाँ पर चेन सर्वेइंग का, जहाँ पर कि जरीब या कड़ी जिसको बोलते हैं कि एक जरीब में कितना कड़ी होता है वगैरह, मैं किसी एक नेक्स्ट इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि एक जरीब में कितना कड़ी होता है, कैसे डिसमिल नापते हैं, कितना स्क्वायर कड़ी का एक डिसमिल होता है, कितना डिसमिल का एक कट्ठा एकड़ होता है, और लोकल यूनिट्स क्या होते हैं मैं अभी इस वीडियो में ही बताऊंगा। तो आज का मेन टॉपिक है यूनिट्स के ऊपर कि किस किस यूनिट्स में हम लैंड को मेजर करते हैं। तो अभी जो टेक्नोलॉजी है, अभी तो अगर आप एक सर्वेयर का ज़रूरत होगा जो यहाँ पे मशीन को ऑपरेट करेगा, एक यहाँ पर प्रिज्म लेके खड़ा रहेगा, और ये तो इसके हेल्प के लिए है जो कि यहाँ पर पेंटिंग वगैरह पॉइंट वगैरह मार्क करेगा। अभी जो यूज होता है जिसमें कि आपको जो आप पेपर में बना सकते हैं वो आप फिजिकली उसको लैंड में कैसे उतार सकते हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपको 1-1 mm की अगर एक्यूरेसी चाहिए तो इस मशीन को आपको यूज करना ही पड़ेगा। इसलिए आपको जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो आपको इस मशीन का यूज होते हुए आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो अब चलते हैं कि लेंथ का यूनिट जो है डिफरेंट स्टेट्स में क्या क्या यूज होते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। अब देखते हैं कि 1 बीघा, आप बीघा बहुत यूज होते हुए देखेंगे। तो ये सभी क्या है, लोकल यूनिट्स है। लोकल यूनिट्स का मतलब है कि वो सिर्फ खास एरिया में प्रचलित होते हैं। 1 बीघा में क्या होता है, हमारे झारखंड में जो भी चलता है मैं बता रहा हूँ, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। अब कट्ठा का भी है कि अगर आप रांची में हैं तो 1 कट्ठा का वैल्यू होगा 1.5 डिसमिल। 1.5 डिसमिल, 1 डिसमिल में एक एकड़ में कितना होता है डिसमिल, 100 डिसमिल। और 1 एकड़ का वैल्यू है 435.43560 स्क्वायर फीट। तो एक डिसमिल का वैल्यू हो जाएगा 435, इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो 60, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। इतना स्क्वायर फीट होता है। तो इसका मतलब है कि 435 एक कट्ठा का वैल्यू, अगर रांची में अगर आप हैं तो 1 कट्ठा का मतलब है 1.5 इंटू 435.6 जो वैल्यू आएगा वो उतना स्क्वायर फीट वैल्यू हुआ एक रांची एरिया में। लेकिन अगर आप पलामू क्षेत्र में जाते हैं तो उधर 1 कट्ठा का मतलब होता है 3.25 डिसमिल, 3.45 डिसमिल। तो वहाँ पर वो जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो जाता है 1 कट्ठा का वैल्यू। तो कट्ठा और बीघा ये सब लोकल यूनिट्स हैं। इसमें भी अगर आप देखें, अगर आप बीघा अगर यूज होता है कहीं पे, तो 1 बीघा का वैल्यू 3025 स्क्वायर यार्ड। अगर इसको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो स्क्वायर यार्ड एक स्क्वायर यार्ड में 9 स्क्वायर फीट होता है। तो इसको अगर हम स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करें तो 3025 इंटू 9 करेंगे तो आपको उसका स्क्वायर फीट वैल्यू पता चल जाएगा। 1 बीघा, पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मेन है कि 1 किला, जो पंजाब में ज़्यादा यूज होते हुए मैंने देखा है, 1 किला का मतलब है 4840 स्क्वायर यार्ड, या फिर इसको कन्वर्ट करेंगे अगर एकड़ में 4840 स्क्वायर यार्ड इंटू 9 करेंगे तो वैल्यू आएगा 43560, जो कि 1 एकड़ का वैल्यू है। यानी 1 किला और 1 एकड़ में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ स्टेट चेंज होने से। अगर आप ईस्टर्न साइड में रहेंगे जैसे झारखंड, बिहार, ये सब में, तो आपको एकड़ यूज होता हुआ दिखेगा। जबकि अगर पंजाब की तरफ जाएंगे तो बोलेगा लोग कि 1 किला ज़मीन है। 1 किला ज़मीन का मतलब हुआ 1 एकड़ ज़मीन है। उसी तरह से 1 घुमाउन या 1 कनाल, इस टाइप का 1 कनाल मतलब 1 एकड़ में 8 कनाल होता है।
इस टाइप का यूज होगा। वहीं अगर लैंड मेजरमेंट यूनिट इन साउथ इंडिया में जाएंगे, 1 सेंट मतलब 435.6 स्क्वायर फीट। मतलब 1 सेंट जो है हम लोग इसको डिसमिल के रूप में जानते हैं। सेंट कम यूज होता है हमारे तरफ, झारखंड तरफ, लेकिन अब साउथ इंडिया में जाएंगे तो डिसमिल को ही वहाँ पर सेंट बोलेंगे, जो इक्विवेलेंट यूनिट है। 1 सेंट मतलब 1 डिसमिल, 1 सेंट मतलब 1 डिसमिल, 1 डिसमिल मतलब 435.6 स्क्वायर फीट होगा। 1 ग्राउंड मतलब इतना स्क्वायर फीट। ये आप याद भी रख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। उसी तरह से ईस्ट इंडिया में 1 छटाक धूर अपने बिहार झारखंड में यूज होता है। 1 धूर त्रिपुरा में भी यूज होता है। त्रिपुरा में जो धूर यूज होता है उसका वैल्यू है 3.6 स्क्वायर फीट। ये सभी लोकल्स यूनिट हैं जो कि स्टेट टू स्टेट चेंज होते रहता है। जबकि डिसमिल, सेंट, एकड़, हेक्टेयर ये सब ऑल इंडिया में यूज होने वाली यूनिट है, जिसका यूनिट सब जगह सेम रहता है। तो उसमें अगर आप याद करना चाहें तो एकड़, हेक्टेयर, डिसमिल ये सबको याद रख लीजिए। और बाकी जो चीज़ें हैं वो लोकल स्टेट वाइज स्टेट वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर 1 कट्ठा का वैल्यू क्या है। असम में 1 कट्ठा का वैल्यू इतना स्क्वायर फीट है, अगर बिहार में है इतना वैल्यू। उसी तरह से 1 धूर का वैल्यू अगर बिहार झारखंड में देखेंगे तो 68.0625 स्क्वायर फीट होगा। अगर 1 धूर त्रिपुरा में वही 3.6 स्क्वायर फीट हो जाता है। एक डेसिमल यानी डिसमिल, 1 डिसमिल अगर इसी को झारखंड में, ये तो सेम है क्योंकि डिसमिल सब जगह सेम रहता है। वेस्ट इंडिया में 1 बीघा के वैल्यू कुछ और है, झारखंड में कुछ और है। इस टाइप का बिस्वा, बीघा ये सब आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसी तरह से अगर सेंट्रल इंडिया में 1 बीघा का वैल्यू मध्य प्रदेश तरफ इतना स्क्वायर यार्ड, 1 कट्ठा का वैल्यू इतना स्क्वायर फीट। मेन है कि आप एरिया को किस यूनिट में कैसे समझना चाहते हैं। कोई बोलता है कि हमने इतना कट्ठा जमीन ले लिया, तो आप उस लोकल यूनिट को पहले आप ये पता करने की कोशिश कीजिए कि उस कट्ठा का कितना डिसमिल वैल्यू होगा या कितना सेंट वैल्यू होगा, ताकि आपको एक्यूरेट पता चल सके कि कितना ज़मीन होगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।